दोस्तों, इमेजिन करो आप और आपके दो फ्रेंड्स किसी एग्जाम को देने जा रहे हो। एग्जाम सेंटर पहुंचकर आपको पता चलता है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में फर्स्ट रो की फर्स्ट सीट मिली है बैठने के लिए, जबकि वहीं आपके दोनों फ्रेंड्स को एक साथ बैठने का मौका मिला है और इसके साथ ही उन्हें सबसे पीछे की सीट मिली है बैठने के लिए। बिकॉज आप आगे की सीट पर बैठे हैं, इसलिए अगर आप जरा सा भी हिलते डुलते हैं तो टीचर्स आपको तुरंत टोकते हैं, क्योंकि आप सीधे उनके आंखों के सामने बैठे हैं। लेकिन वहीं आपके फ्रेंड्स जिन्हें पीछे की सीट मिली है और एक साथ बैठने का मौका मिला है, वे मजे से एक दूसरे से पूछकर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टीचर्स भी उन्हें टोकते नहीं हैं, क्योंकि वे दोनों उनकी नजरों से काफी दूर है। ऐसे सिचुएशन में आपके फ्रेंड्स के कंपैरिजन में अच्छे मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ऑलमोस्ट काफी कम होगी, क्योंकि आपके फ्रेंड्स के पास एडवांटेज थे, ऐसे एडवांटेज जिन्हें उन्होंने प्लान नहीं किया था। दोस्तों, इसे ही कहते हैं अनफेयर एडवांटेज, और ऐसा ही कुछ हमारे रियल लाइफ में होता है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। लेकिन क्या आज की डेट में सिर्फ हार्डवर्क से सक्सेस मिल सकती है? आंसर आपको भी पता है। अगर सिर्फ हार्डवर्क से सक्सेस मिलती तो आज सड़क पर रिक्शा चलाने वाला, दिन भर मजदूरी करने वाला और खेतों में काम करने वाला किसान इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते। लेकिन ऐसा नहीं है। हार्डवर्क के साथ साथ लोगों के पास कई बार अनफेयर एडवांटेज होते हैं जो उन्हें सक्सेस दिलाने में हेल्प करते हैं। दोस्तों, हम दिन रात हार्डवर्क करते हैं, हमारे अंदर टैलेंट भी कूट कूट कर भरा है, लेकिन फिर भी हमें सक्सेस नहीं मिल रही है। कुछ लोग तो ऐसे भी है जो हार्डवर्क भी करते हैं, उनके अंदर टैलेंट भी है, उनके पास पैसे भी है, लेकिन सब कुछ इन्वेस्ट करने के बाद भी उनका बिजनेस फ्लॉप हो गया है, क्योंकि हम और आप अपने अनफेयर एडवांटेज को पहचान नहीं पा रहे हैं। याद रखिए, जिंदगी में सक्सेस का बस एक ही सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसे द अनफेयर एडवांटेज बुक में ऑथर बताते हैं, सक्सेस इज इक्वल टू फेयर प्ले मल्टीप्लाई बाय अनफेयर एडवांटेज। फेयर प्ले यानी जो आप हार्डवर्क करते हैं, जो आपके अंदर टैलेंट है, जो आपके पास आइडिया है, लेकिन इन सब के बावजूद जब तक आप अपने अनफेयर एडवांटेज को नहीं पहचानेंगे, तब तक आपके सक्सेस होने के चांसेस 0% रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम अपने अनफेयर एडवांटेज को पहचानेंगे कैसे, तो इसका जवाब ऑथर ने अपने बुक द अनफेयर एडवांटेज में माइल्स फ्रेमवर्क के रूप में दिया है। ये माइल्स वर्ड 5 अल्फाबेट से मिलकर बना है, जिसमें M स्टैंड करता है मनी के लिए। मनी की इंपॉर्टेंस को तो हम सभी जानते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो ये सोचते हो कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को एक बार जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, बिल गेट्स और मुकेश अंबानी को देखने के बाद सड़क पर जीवन बिताने वाले लोगों पर भी एक नजर डाल लेनी चाहिए। यकीनन आपको पैसे की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी, और इसलिए ऑथर भी अपने अनफेयर एडवांटेज के फैक्टर्स में मनी को ऐड करते हैं। मनी किस तरह से कुछ लोगों के लिए अनफेयर एडवांटेज बनता है, आइए इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, स्नैपचैट के फाउंडर इवन स्पीगल की गिनती आज वर्ल्ड के यंग बिलियनियर्स में होती है, क्योंकि वे सिर्फ 24 की एज में ही बिलियनियर बन चुके थे। लेकिन क्या इसके पीछे सिर्फ उनका हार्डवर्क था? जवाब है नहीं। बिकॉज जब आप उनकी फैमिली बैकग्राउंड को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पैसा उनके लिए एक अनफेयर एडवांटेज था। दरअसल इवन के पेरेंट्स लॉस एंजलिस में एक जाने माने बड़े लॉयर्स थे। फैमिली की नेटवर्थ $1 मिलियन में थी। यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स के कनेक्शंस भी काफी बड़े लोगों के साथ थे। इनमें कुछ टेक कंपनीज के ओनर भी थे, जिनसे इवन को काफी कुछ सीखने को मिला था। और इसके साथ ही इवन को अपने पेरेंट्स से अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग भी मिली थी। जबकि दोस्तों, आज की डेट में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास एक अच्छा आइडिया है, वे हार्ड वर्किंग भी है, लेकिन फंडिंग न मिलने की वजह से वे अपना स्टार्टअप शुरू नहीं कर पाते हैं। लेकिन इवन के केस में ऐसा नहीं था। उन्हें बिना किसी मेहनत के अपने पेरेंट्स से मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग मिल गई थी, जो कि उनके लिए एक अनफेयर एडवांटेज था। सिर्फ इवान ही नहीं, बल्कि ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। पैसा उनके लिए एक अनफेयर एडवांटेज की तरह काम करता है, और इसलिए अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप पहले उसे अर्न कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जेन कुंग, जो व्हाट्सएप को फाउंडर है, इनके पास भी पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने पहले याहू में एक डेवलपर के पोस्ट पर सालों तक काम किया। अपनी लग्जरी लाइफ को सैक्रिफाइस करके उन्होंने अपनी सैलरी से $4 लाख सेव किए, और बाद में इन पैसों का इस्तेमाल व्हाट्सएप बनाने में किया। नेक्स्ट, माइल्स का आई स्टैंड करता है इंटेलिजेंस और इनसाइट्स को। दोस्तों, कोलिसन ब्रदर्स के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे।
इन भाइयों ने मिलकर सिर्फ 22 साल की एज में बिलियन डॉलर्स की एक पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी स्ट्राइप बना दी थी। 22 साल ये वो एज है जब बच्चे कहते हैं कि हमारे घूमने फिरने की एज है, लेकिन इन भाइयों ने इसी एज में बिलियन डॉलर्स की कंपनी खड़ी कर दी थी, जो कि अपने आप में काबिले तारीफ है। वैसे जब आप इनकी लाइफ स्टोरी देखोगे तो आपको पता चलेगा ये सभी भाई हार्डवर्किंग के साथ साथ काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी थे। इन भाइयों में से एक जो पैट्रिक कॉलिंसन थे, उनका इंटरेस्ट 16 साल की एज से ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में था और अपने इसी इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने एक नए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन्वेंट भी कर दिया था। वही टॉमी कॉलिंसन ने 15 की एज में ही अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली थी ताकि वे MIT जा सके। इनके एक दूसरे भाई जॉन कॉलिंसन भी अपने स्कूल में हाईएस्ट स्कोरर थे। इवन इनके इंटेलिजेंस को देखते हुए इनका स्कूल कंप्लीट होने से पहले ही इनका एडमिशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हो गया था। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये सभी भाई कम एज से ही काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे और इनका यही इंटेलिजेंस इनके लिए अनफेयर एडवांटेज था, लेकिन उन्होंने इसके लिए छोटी उम्र से ही काफी मेहनत भी की थी। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी इंटेलिजेंट है तो अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सही डायरेक्शन में कीजिए, तभी आपको जल्दी सक्सेस मिलेगी। इंटेलिजेंट होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत से लोग इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। ऐसे सिचुएशन में उन्हें इनसाइट यानी नॉलेज का यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बार मेरा एक फ्रेंड मुझे बता रहा था कि उसके अंकल किसी कंपनी में जॉब करते थे जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट को बेचा करती थी। उन्हें इस जॉब में करीब 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया था। इन 20 सालों में उन्हें कंपनी की सारी इन्स एंड आउट्स भी समझ आ गई थी कि कंपनी काम कैसे करती है। तभी उन्हें एक इंसाइट हुई। उन्होंने देखा कि उनकी कंपनी जो भी सामान बेच रही है वो सारे प्रोडक्ट्स कंपनी खुद नहीं बनाती है, बल्कि वो उसे आउटसोर्स करती है। मतलब कंपनी किसी और के प्रोडक्ट्स को बाय करके उस पर अपना लोगो लगाकर बेच देती है और इससे वो हर महीने लाखों रुपए कमाती है। जब उनके अंकल को ये चीज इंसाइट हुई, तब उन्होंने अपनी जॉब क्विट करके इस पर काम करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में उन्होंने अपनी खुद की एक कंपनी खड़ी कर दी और आज वे अपनी उस कंपनी से अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ हमें ये लेसन मिलता है कि अगर आप इंटेलिजेंट हो तो उसका यूज करके आप पैसे कमाओ, लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट नहीं हो तो आप इनसाइट का यूज करो। आप ऐसे लोगों से मिलो जिनके पास अच्छा खासा नॉलेज हो, सालों का एक्सपीरियंस हो, ताकि वे आपसे अपनी इनसाइट शेयर करें और आप उसका यूज करके लाइफ में आगे बढ़ सको। नेक्स्ट, माइल्स का L स्टैंड करता है लोकेशन और लक के लिए। दोस्तों, किसी महापुरुष ने कहा है, अगर सफल होना है तो उसके लिए राइट प्लेस और राइट टाइम का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए आपको कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है और अभी आप मुंबई में रहते हैं या फिर बेंगलोर में रहते हैं, तो आपको यहाँ लोकेशन का अनफेयर एडवांटेज मिलेगा। ठीक इसी तरह अगर आपको अपना क्लिनिक या हॉस्पिटल खोलना है और आप दिल्ली में रहते हो, तो यहाँ भी आपको अपने लोकेशन का अनफेयर एडवांटेज मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, लोकेशन का अनफेयर एडवांटेज आपको तभी मिलेगा जब आपका लक आपके साथ होगा, यानी आपकी टाइमिंग सही होगी। फॉर एग्जाम्पल, यूट्यूब पर कॉमेडी एंटरटेनिंग वीडियो की भरमार है, लेकिन उनमें से ज्यादा पॉपुलैरिटी बस कुछ गिने चुने चैनल्स को मिली हुई है, जिसमें कैरी मिनाटी और बीबी की वाइन्स चैनल का नाम टॉप पर आता है। इन चैनल्स पर बस एक वीडियो डालने की देर है, मिलियंस में लोग इनके वीडियोस को देखते हैं। रीजन पता है क्यों? क्योंकि इन चैनल्स की टाइमिंग सही थी। दरअसल ये यूट्यूब चैनल उस समय स्टार्ट हुए थे जब यूट्यूब पर ज्यादा क्रिएटर्स नहीं होते थे। जियो भी लगभग उसी समय नया नया आया था, लोगों को फ्री में डाटा मिल रहा था और इसी का एडवांटेज उस समय के चैनल्स को मिला, जिससे उनके चैनल्स पर तेजी से सब्सक्राइबर बूस्ट हुए। जबकि वहीं आज की डेट में ऐसे निश वाले चैनल्स की भरमार है, लेकिन वे मुश्किल से कुछ हजार सब्सक्राइबर्स गेन कर पाते हैं। यानी लोकेशन के साथ साथ सही टाइमिंग का होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये बिल्कुल एक प्लांट लगाने की तरह है। मान लीजिए आप सही जगह पर प्लांट लगाते हैं, लेकिन अगर आपकी टाइमिंग सही नहीं है, यानी कि प्लांट को ग्रो होने के लिए अनुकूल मौसम नहीं है, तो आपका प्लांट ग्रो नहीं होगा। नेक्स्ट, माइल्स का ई स्टैंड होता है एजुकेशन के लिए। अगर इसे एग्जाम्पल से समझे तो मान लीजिए आपके सिर में तेज दर्द हो रहा है और आपके सामने दो लोग हैं, पहला गांव का एक अनपढ़ लड़का और दूसरा MBBS का स्टूडेंट। ये दोनों आपको सिर दर्द की दवा बताते हैं। अब आप बताइए, आप किसकी बात मानेंगे? जाहिर सी बात है MBBS स्टूडेंट की, क्योंकि उसके पास एजुकेशन है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एजुकेशन है, आप एक अच्छे कॉलेज से अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं, तो ये भी आपके लिए एक अनफेयर एडवांटेज होगा।
नेक्स्ट माइल्स का एस स्टैंड करता है स्टेटस को। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ समय पहले फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूरोपियन चैंपियनशिप्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने सामने से कोका कोला की बोतल्स को हटा दिया था, जिसके बाद कोका कोला कंपनी के शेयर की कीमत काफी घट गई थी, जिससे कंपनी को $4 बिलियन यानी लगभग 30,000 करोड़ का लॉस हुआ था। इसे ही कहते हैं स्टेटस की पावर, और यही बात हमें ऑथर यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेटस भी कई बार अनफेयर एडवांटेज की तरह काम करता है। आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, ये सभी किसी भी इवेंट में शामिल होने के लिए अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं, क्योंकि उनका स्टेटस एक ब्रांड की तरह काम करता है। इसलिए दोस्तों, आप भी भेड़ चाल से बाहर निकलकर अपना स्टेटस और अपनी वैल्यू बढ़ाने पर काम कीजिए। अगर आपने अब तक वीडियो को देखा है तो मैं आपको थैंक यू के साथ साथ कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहना चाहूंगा, क्योंकि आपके पास चीजों पर फोकस करने का एक अनफेयर एडवांटेज है, और इस अनफेयर एडवांटेज का यूज आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।